मॉर्निंग बच्चों, मैं श्री चंद शर्मा बीबीए लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन संस्कृत में पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, जिनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उस भाग को अपन उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसा कि अपन ने देखा है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान के 8 भाग बताए, अर्थात 8 प्रकार बताए हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से उच्चारण स्थान 8 होते हैं, जिनका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन 1 नंबर कंठ है, अर्थात सूत्र है। कि सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कंठ के बारे में कि कंठ से कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो एक सूत्र है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए और आ। उसके बाद में दे रखा है कु का मतलब होता है कै वर्ग, और कै वर्ग में वर्ण आते हैं कै, कु वर्ग का मतलब होता है कै वर्ग से, और बाद में है और विसर्ग। तो सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि ए, आ और कै वर्ग तथा है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट तालु, इचु यशानाम तालु के सूत्र के माध्यम से ई बड़ी चू, चू का मतलब है च वर्ग, और च वर्ग में वर्ण आते हैं च, छ, ज, झ, य तथा य और श। य और श। तो अपन कह सकते हैं इचु यशानाम तालु, अर्थात ई बड़ी च वर्ग तथा य और श वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट ऋतु रसाणाम मूर्धा, सूत्र के माध्यम से ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात
री, बड़ी री, ट वर्ग तथा र और श इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नेक्स्ट ऋतु लक्षणाम दंता। ऋतु लक्षणाम दंता अर्थात ऋ त वर्ग अर्थात सूत्र के माध्यम से ऋतु लक्षणाम दंता ऋ त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न ल तथा श वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट सूत्र के माध्यम से उपपद मार्याना औष्ठ अर्थात ओ बड़ा उ प वर्ग प फ ब भ और मैं अर्थात सूत्र के माध्यम से उ बड़ा उ प वर्ग प फ ब भ और मैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। नेक्स्ट नासिका यह वर्णा नाम नासिका। सूत्र के माध्यम से वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं अर्थात अपन कह सकते हैं जो वर्ग वर्ण है जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, इन वर्णों के जो पंचम वर्ण होते हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। जैसे यह, मैं, ण तथा न वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नेक्स्ट सूत्र के माध्यम से अपन देखते हैं ए दत्तव कंठ तालु अर्थात ए और आई वर्णों का, ए और आई वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। सूत्र के माध्यम से ए दत्तव कंठ तालु अर्थात ए और आई वर्ण है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। नेक्स्ट कंठोस्थ, ओ दोतव
ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम। अपन कह सकते हैं ओ दो तो सूत्र के माध्यम से ओ दो तो कंठोष्टम। ओ और औ वर्णों का उच्चार स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। नेक्स्ट वकार से दंतोष्टम, वकार से दंतोष्टम, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो वह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। नेक्स्ट जिह्वा मूल्य से ये जो चिन्ह है इसको अपन अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं, जिसका उच्चारण होता है जिह्वा मूल, अर्थात जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूल। जो क और ख वर्ण होता है इनका जो उच्चारण होता है वो जिह्वा मूल से होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अनुस्वार से नासिका, अर्थात अनुस्वार वर्ण का उच्चारण स्थान होता है नासिका। एक बार फिर से अपन शुरू से देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंठ की। तो इसका सूत्र होता है अपूर्व विसर्जन या नाम कंठ है, अर्थात ए आ और क वर्ग तथा ख और विसर्ग वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 2 नंबर है तालु, इचु यशा नाम तालु। इसका अर्थ है सूत्र के माध्यम से ई तथा बड़ी च वर्ग में च छ ज छ ये तथा ये और श वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तालु। नेक्स्ट है मूर्धा, सूत्र के माध्यम से ऋतु रसा नाम मूर्धा, री बड़ी री टे टे ठे डे ढे ण और रश वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नेक्स्ट है दंता, लेतु लशा नाम दंता, अर्थात ली ते वर्ग ते थे दे धे ने तथा ल और श वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट है ओष्ठ, उपपद मान्य नाम ओष्ठ है, सूत्र से उ बड़ा उ पे वर्ग पे फे बे भे और मैं वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट अपने पास नासिका, सूत्र के माध्यम से यमगणना नाम नासिका, अर्थात वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नेक्स्ट अपने पास कंठ और तालु, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान 2 होते हैं जैसे कंठ और तालु। सूत्र है ए देता कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। नेक्स्ट है अपने पास कंठोष्टम, सूत्र के माध्यम से औदोता कंठोष्टम, अर्थात ओ और अ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। नेक्स्ट वकार से दंतोष्टम, अर्थात वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्टम होता है। नेक्स्ट जीवामूलम, जीवा मूल्य से, अर्थात जो अर्ध विसर्ग होता है क और ख वर्ग से पहले, क और ख वर्ग से पहले उनका उच्चारण स्थान क्या होता है जिह्वा का मूल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें नासिका, तो अनुस्वार से नासिका, अर्थात अनुस्वार वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है नासिका होता है। अपने उच्चारण स्थान कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।